हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं पॉकेट जीके यानी सामान्य ज्ञान खान सर का बुक। ठीक है, तो इस बुक को ना ऐसे पेज पलट लीजिए। पेज पलटने के बाद पेज नंबर 9 में आइए। 9 में फर्स्ट पॉइंट पे कुछ काला काला सा पॉइंट बनाया हुआ है ना, तो पेज नंबर 9 में आएंगे। 9 में फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा क्या? आपको देखने का मिल जाएगा बौद्ध धर्म। क्या मिलेगा सर? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पार्ट रहेगा अपना 57। चलिए स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्टोरी देखेंगे। स्टोरी के बाद हम लोग खुद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं ना। तो चलिए भाई आओ, कहाँ हैं? दादाजी और आरव की एक स्टोरी सुनेंगे बढ़िया सा। उसके बाद बौद्ध धर्म एकदम बौद्ध चिल्ला चिल्ला के हम लोगों को याद हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब कुछ भी बचेगा ही नहीं। देखिए, आरव सवाल पूछेगा, दादाजी उसका आंसर करेंगे। इसी में हम लोग क्या करेंगे, बौद्ध धर्म सीख लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद खान सर का बुक मिलाएंगे। कितना हम लोग का सही कर पा रहे हैं, कितना गलत। देखिए एकदम आसान, जैसे हम बोल रहे हैं ना, एकदम हलवा है हलवा। आइए हलवा खाते हैं, मीठा मीठा। आरव कह रहा है, दादाजी क्या गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म शुरू किया था? दादाजी कह रहे हैं चश्मा लगा के, हाँ बेटा, बौद्ध धर्म की नींव तो खुद गौतम बुद्ध ने ही रखी थी। वो इसके संस्थापक थे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। याद रखें, गौतम बुद्ध। यानी जिसने इस रास्ते की पहली बार दुनिया के सामने रखा, वो कौन थे? गौतम बुद्ध। आरव करा, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? आरव बहुत सवाल पूछता है। दादाजी कह रहे हैं बहुत सुंदर जगह पर बेटा, नेपाल की तराई में एक गांव है लुम्बिनी, है कि नहीं? कहाँ सर? याद रखेंगे, ये जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ? नेपाल का हुआ है कि नहीं? तराई में एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? लुम्बिनी। तो नेपाल याद रखेंगे, नेपाल में लुम्बिनी याद रखेंगे। लुम है ना, लुम्बिनी। चलिए आ जाइए। फिर कहता है जो उस जमाने में कपिल वस्तु राज का हिस्सा था। क्या आ जाएगा एगो और? कपिल वस्तु, कपिल आहार आप लोग देखे हैं? कभी गाय को दिया जाता है या भैंस को कपिल आहार। तो कपिल से याद रखिए, कपिल वस्तु राज का हिस्सा था लुम्बिनी, है ना। अब देखते हैं, वहीं 563 साल ईसा के पहले शाक्य राज घराने में एक खास बच्चा जन्मा। तो इनका जन्म कब हुआ मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट? 563 ईसा पूर्व, है ना। 563, जब जन्म की बात करें तो 563 ही मारना है ना। ईसा के पहले, ईसा पूर्व कहेंगे, 563 ईसा पूर्व, है ना। अब देखिए, साल नहीं, साल को काहे लिख दिया भाई, इसको हटाओ, है ना। अब देखिए, शाक्य राज घराने में, शाक्य याद रखेंगे, शाक्य राज घराने में एक बच्चा जन्मा, वही आगे चलकर बुद्ध बना। इतना ही से स्टोरी खत्म नहीं होती है। देखिए स्टोरी सुनिएगा, मज़ा स्टोरी का भी आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप खुद से नहीं अगर कर पाए तो आप कमेंट में हमें गाली दीजिएगा। चलिए इतना तक। आरव कह रहा है, ओह मतलब वो राजा के घर जन्मे थे गौतम बुद्ध, है ना। दादाजी कह रहे हैं हाँ, वो तो शाक्य कुल के थे, एक राजकुमार, है कि नहीं। पर देखो बेटा, उस राजकुमार ने सब कुछ छोड़कर दुनिया को दुख से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। तभी तो आज भी दुनिया उन्हें बुद्ध यानी जगा हुआ कहती है। बुद्ध का मतलब क्या होता है? जगा हुआ, है ना। तो क्या बुद्ध के नाम से जानती है दुनिया। आरव कह रहा है, दादाजी गौतम बुद्ध की मम्मी पापा कौन थे? आइए दादाजी कह रहे हैं, हाँ बेटा, गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया, जो कोलिये वंश की थी। कोलिये, महा याद रखेंगे, महा और माया, माया के साया से कोई नहीं बच पाया। तो ये थी माया, नहीं थी, ये थी महामाया, जिसने गौतम बुद्ध का जन्म दिया। याद रखेंगे। ये कहाँ की थी सर, किस वंश की थी? तो कोलिये। देखिए पोलियो याद रहते ना, पोली ना, कोहली, हाँ कोहली याद रखेंगे। कोहली से कोलिये याद रखेंगे। कोलिये वंश की थी और उनके पिता का नाम क्या था? राजा शुद्धोधन, है ना, शुद्धोधन। आइए शुद्धोधन
जो शाक्य वंश के प्रधान थे यानी मुखिया थे, है कि नहीं, शाक्य वंश के। तो पिता शाक्य वंश के, माता कोहलीय वंश के, है ना। तो कोहली में ये आ जाएंगी, ये शौक में आ जाएंगे, शौके करते रहते हैं शाक्य वंश के, है कि नहीं, मजाक करते हैं, इसे याद हो जाता है। देखता है बड़ा ही कुलीन और राजसी परिवार का था उनका बेटा, है कि नहीं। आरव कर रहा है तो फिर उन्होंने माँ पापा के साथ बड़ा जीवन जिया होगा। दादाजी धीरे से कह रहे हैं नहीं बेटा, ये बात थोड़ी दुख भरी है। सिद्धार्थ यानी गौतम जब पैदा हुए, देखिए सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम क्या था मेरे प्यारे स्टूडेंट, सिद्धार्थ, याद रखेंगे सिद्धार्थ। यानी छोटे गौतम जब पैदा हुए तो 7वें दिन उनकी माँ जो महामाया थी वो चल बसी। कितने दिन बाद सर, 7 डेज, है कि नहीं, 1 हफ्ता। 1 हफ्ता बाद क्या हुआ, उनकी माँ चल बसी। तब आरव सवाल कर रहा है कि वो तो फिर उनका ख्याल कौन रखता था। दादाजी कह रहे हैं उनकी मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। देखिए माँ के ही नाम से क्या बेटा को याद किया जाता है। अब यहाँ पकड़ा गए ना सर, आप कहेंगे हाँ यहाँ तो पकड़ा गए हैं। तो ये प्रजापति क्या, प्रजापति गौतमी ये मौसी थी, है ना। उन्होंने ही सिद्धार्थ को क्या किया, अपनी संतान की तरह पाला। इसीलिए गौतम है, कह रहा है इसीलिए गौतम बुद्ध उन्हें अपनी माँ जैसा ही मानते थे। तो गौतमी के पुत्र का नाम गौतम बुद्ध। चलिए अब देखिए कर रहा है आरव, दादाजी लगता है उनका बचपन बहुत ही खास था। दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल बेटा, जहाँ एक तरफ राजमहल की चमक दमक थी, वहीं बचपन से ही जीवन ने उन्हें सिखा दिया था ममता का दर्द और त्याग का महत्व, है कि नहीं। अब आइए फिर कह रहा है आरव, दादाजी क्या किसी को पहले से पता था कि सिद्धार्थ खास हैं। और देखिए बच्चा जन्म लेता है तो क्या कुंडली उंडली बना देता है कि नहीं, दिखाया जाता ही ना पंडित जी से। दादाजी के मुस्कुराते हुए कह रहे हैं हाँ बेटा, जब सिद्धार्थ छोटे ही थे तब एक ज्ञानी यानी ब्राह्मण आए थे, उनका नाम था कौंडिन्य। देखिए कौंडिन्य याद रखेंगे, कौंडिन्य। अब देखिए ये कौंडिन्य है ना, यही आए थे राज दरबार में और उन्होंने क्या कहा, आरव कह रहा है, दादाजी कह रहे हैं उन्होंने राजमहल में सबके सामने एक भविष्यवाणी की। बोले ये बच्चा कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी जो दुनिया को सच्चाई का रास्ता दिखाएगा। कितना प्यारा बात है। चलिए तो ये जो भविष्यवाणी करने वाले थे इनका नाम क्या है, याद रखना है कौंडिन्य। कौ से याद है कौ और डिन, है ना, डिन 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 दिन याद रखो ना भाई। चलो कौंडिन, है ना, कौंडिन्य। अब आइए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आरव कर रहा है वाह, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल। सिद्धार्थ ने राजपाट का रास्ता छोड़कर साधु का जीवन चुना और बाद में पूरी दुनिया ने उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना। आरव कह रहा है दादाजी वो कौन सी बात थी जिसे सिद्धार्थ को अपने जीवन बदलने का मन हुआ। अब आइए मज़ा अब आएगा। दादाजी कह रहे हैं गंभीर होकर बेटा, एक दिन युवा राजकुमार सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले। पहली बार, है ना, बाहर की दुनिया उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी, लेकिन उस दिन उन्होंने 4 ऐसी चीज़ें देखी जिन्होंने उनके मन को अंदर तक झकझोर दिया। आरव कह रहा है क्या देखा, क्या देखा था दादाजी। अब देखिए दादाजी उंगलियां गिनवाते हुए कह रहे हैं पहली चीज़ उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके बाल सफ़ेद थे, पीठ झुकी हुई थी और चल भी नहीं पा रहा था। और दूसरी चीज़ देखे एक बीमार आदमी जो तड़प रहा था और किसी को मदद नहीं मिल रही थी, मतलब सॉरी ये गलती लिखा गया है, और तड़प रहा था लेकिन किसी ने मदद नहीं किया, ऐसे होगा, ठीक है। चलिए फिर तीसरा उंगली पे गिनवा रहे हैं कि एक मृत शरीर देखा जिसे लोग शोक में ले जा रहे थे। और चौथी चीज़ एक सन्यासी शांत सुखी और दुनियादारी से दूर देखा। हाय मज़ा आ गया उसी समय। फिर आरव कह रहा है ओह तो उन्हें पहली बार ये सब देखना पड़ा था। दादाजी कह रहे हाँ बेटा, उन्हीं 4 दृश्य ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता
तो क्या इसका कोई रास्ता है? आरव कह रहा है और तभी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया होगा। दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल, और यही सोच उन्हें ले गई ज्ञान की तलाश की तरफ। आरव फिर कह रहा है दादाजी, जब सिद्धार्थ ने वो 4 दृश्य देखे तो क्या उन्होंने तुरंत ही सब कुछ छोड़ दिया? दादाजी धीरे से भावुक होकर कह रहे हैं नहीं बेटा, उन्होंने बहुत गहराई से सोचा, दिन रात यही सवाल सताता रहा, क्या यही जीवन है? क्या यही जीवन है? बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। एक दिन जब सिद्धार्थ 29 साल, देखिए 29 साल में इन्होंने गृह त्याग किया, याद रखेंगे पॉइंट को, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। 29 साल के थे, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। क्या फैसला लिया दादाजी? उन्होंने रात के अंधेरे में चुपचाप अपना महल छोड़ दिया। राजपाट, यशोधरा, राहुल सबको छोड़कर निकल पड़े सच्चाई की तलाश में। आश्चर्य से आरव करे, क्या सब कुछ छोड़ दिया? दादाजी कहे हाँ बेटा, बौद्ध धर्म में इसी महान त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? जब वो घर छोड़ के चले गए हैं, इस त्याग को क्या कहा जाता है? इस त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, है ना। देखिए कह रहा है बौद्ध धर्म में इसी महान त्याग को कहा जाता है क्या? महाभिनिष्क्रमण। याद रखेंगे, याद रखेंगे, महाभिनी, है ना, भीनी यानी भीरी से, भोजपुरी वाले आ जाइए। भीनी मतलब भीरी से, मतलब एकदम सब कोई के भीरी से चल पड़े, है ना, तो महाभिनिष्क्रमण याद रखेंगे। यानी जब कोई व्यक्ति घर बार छोड़कर सच्चाई, ज्ञान और मुक्ति की खोज में निकल पड़ता है, उसे भिनिष्क्रमण कहते हैं। आरव के दादाजी, कितना कठिन रहा होगा ये फैसला? दादाजी कहें बिल्कुल बेटा, लेकिन यही तो सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने की ओर ले गया। आरव कह रहा है दादाजी, जब सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया तो वो कहाँ गए? भाई दादाजी कहें सिद्धार्थ सीधे निकल पड़े ज्ञान की खोज में। सबसे पहले वो पहुँचे वैशाली। कहाँ पहुँचे सर? वैशाली। वहाँ उन्हें मिले अलार कलाम। याद रखेंगे, जब हम लोग सुबह में अलार्म बजाते हैं ना उठने के लिए, तो ये सीधे कहाँ पहुँचे? अपने ज़िंदगी को उठाने के लिए, अपनी सच्चाई की खोजने के लिए वैशाली गए, और वैशाली में एकदम अलार्म बजा दिए कलाम साहब के, है कि नहीं। तो सबसे पहले सुबह में हम लोग उठते हैं तो अलार्म पे उठते हैं ना जी, तो सबसे पहले वैशाली पहुँचे और अलार्म कलाम के यहाँ पहुँच गए। बहुत ही ज्ञानी ऋषि थे अलार्म कलाम, है ना, अलार कलाम। आइए आरव कर रहा है, और उन्होंने क्या सिखाया? दादाजी कह रहे हैं कि उन्होंने सिद्धार्थ को सांख्य दर्शन, योग और सबसे खास बात शून्य यानी शून्यता का ज्ञान दिया। इसीलिए अलार कलाम को बुद्ध के पहले गुरु कहा जाता है। आइए फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी कह रहे हैं फिर सिद्धार्थ पहुँचे राजगीर, ठीक है, वैशाली से अब राजगीर। वहाँ उन्हें मिले उनके दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र। याद रखेंगे रुद्रक, है ना। यहाँ आ जाएंगे दूसरका पे रुद्रक रामपुत्र पे आ जाएंगे, है कि नहीं, याद रहेंगे कि नहीं। दूसरका गुरु का नाम क्या है? रुद्र, है ना, रुद्रक रामपुत्र। आइए देखिए, रुद्रक द आ रहा ना, द से दूसरे आते हैं ना, दूसरे कह रहा है ना दूसरे गुरु, तो रुद्र द्र आ रहा, तो इस तरीके से याद रखिए रुद्रक रामपुत्र। उनसे उन्होंने और गहरी योग विद्या सीखी। आरव कह रहा है क्या उन्हें वही ज्ञान मिल गया? दादाजी कह नहीं, वही ज्ञान नहीं मिला, नहीं बेटा। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ योग और ध्यान से अंतिम सत्य नहीं मिल रहा। तो वो चले गए एक शांत जगह जिसका नाम था उरुबेला। मेरे दोस्त, ये जगह पे गए हैं महावीर कह रहे हैं गौतम बुद्ध, उरुबेला, ठीक है, शांत जगह पे जाके एकदम उरुबेला में ध्यान लगा रहे हैं। फिर कह रहे हैं आरव कि वहाँ क्या किया उन्होंने? दादाजी कह रहे हैं वहाँ उन्होंने कौंडिन्य और कुछ अन्य साथियों के साथ कठोर तपस्या की। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस बात को आप ध्यान में रखे थे क्या? कौंडिन्य यही भविष्यवाणी किए थे कि ये तो साधु, या तो साधु बनेगा, नहीं तो महान सम्राट बनेगा, है कि नहीं। तो क्या नाम है उनका, उस गुरु का? कौंडिन्य। और कुछ अन्य साथियों के साथ कठोर तपस्या की, भूखे रहना, जंगलों में ध्यान करना, लेकिन फिर भी उन्हें वो सच्चा ज्ञान नहीं मिला। इतना आसान नहीं है। दादाजी का आरव कर रहा है, दादाजी तो
वो बुद्ध कब बने? दादाजी कह रहे हैं बेटा बहुत तपस्या के बाद उन्हें समझ आया ना तो ज़्यादा सुख ना तो ज़्यादा दुख, यही है मध्यम मार्ग। याद रखेंगे मध्यम मार्ग, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा मध्यम मार्ग क्या है? तो मध्यम मार्ग उसे कहते हैं जिस जीवन में ना तो ज़्यादा सुख ना तो ज़्यादा दुख। और फिर एक दिन जब उन्होंने सही रास्ता अपनाया तब उन्हें मिला बोधि ज्ञान, और तभी से वो कहलाए गौतम बुद्ध। कौन सा ज्ञान मिला है जी हैं गौतम बुद्ध को? तो बोधि। देखिए बुद्धे में सब कुछ, बोधि ज्ञान मिला। आइए फिर कह रहा है आरव, ओह तो बुद्ध का मतलब ज्ञान होता है? दादाजी मुस्कुराते हुए कह, हाँ बेटा, बुद्ध का मतलब ही होता है जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। आरव फिर पूछा, दादाजी आपने कहा था कि सिद्धार्थ को आखिरकार ज्ञान मिल ही गया, वो कैसे मिला? फिर दादाजी मुस्कुराते हुए कह रहे, बेटा बहुत ही कठिन रास्ता था वो, 6 साल तक, है ना, बहुत ही कठिन रास्ता था वो। क्या किए? 6 साल तक सिद्धार्थ ने न तो खाना खाया न पानी पिया, बस कठोर तपस्या करते रहे। शरीर तो एकदम हड्डी जैसा हो गया था, है कि नहीं? तो हम लोग 1-2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो लगता है कि मर जाएंगे। देखिए 6 साल तक ना तो अन्न ना ही तो पानी, सोचिए ज़रा, ध्यान रखिए। और 6 साल दादाजी कोई इतना कैसे कर सकता है? दादाजी कह रहे यही तो उनकी सच्ची लगन थी बेटा। लेकिन फिर एक दिन उन्हें समझ आया कि अत्यधिक कष्ट भी ज्ञान का रास्ता नहीं है। उन्होंने मध्यम वर्ग चुना, यानी ना ज़्यादा सुख ना ज़्यादा दुख। फिर आरव कह रहा है और फिर उन्हें ज्ञान मिल गया। दादाजी कह, हाँ, एक शांत रात थी, बैसाख माह की पूर्णिमा। याद रखेंगे फिर बुद्ध से ही आ रहा है बैसाख माह, है कि नहीं? बैसाख माह की पूर्णिमा थी जब वो बैठे थे एक पीपल के पेड़ के नीचे। ये जगह थी निरंजना नदी, आज की फाल्गु नदी के किनारे, आज की फाल्गु नदी के किनारे। देखिए याद रखिएगा, बैसाख माह की पूर्णिमा की रात किस नदी के किनारे? निरंजना नदी। उस समय उस नदी का नाम था निरंजना। नीर याद रहता है, निरंजना लड़की का नाम है नीर, नीरजा याद रखिए, निरंजना, है ना। आज उसे क्या कहते हैं? फल्गु नदी कहते हैं, फल्गु याद रखेंगे ना। अब आइए फिर दादाजी आरव कह रहा है और वहाँ क्या हुआ? दादाजी कह रहे हैं वही उस रात 35 साल के सिद्धार्थ को मिला बोधि ज्ञान। जब ये 35 साल के हो गए तो इन्हें क्या मिला? बोधि ज्ञान मिला। यानी जीवन का सच्चा अर्थ समझने में, क्या कहते हैं, जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आया। उसी पल वो बन गए गौतम बुद्ध। आरव कर रहे वाह दादाजी, तो बुद्ध असल में वही बने थे। दादाजी कह रहे हैं स्नेह से, हाँ बेटा, स्नेह से दादाजी कह रहे हैं हाँ बेटा। और जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला वो आज भी मशहूर है, हम उसे बोधि वृक्ष कहते हैं और वो स्थान कहलाता है बोध गया। आइए बोध गया में ही ज्ञान मिला, बोधि वृक्ष के नीचे। देखिए कितना बहुत सही आ रहा है कि नहीं। अब आइए दादाजी का आरव कह रहा है, दादाजी जब सिद्धार्थ को ज्ञान मिल गया तो फिर क्या हुआ? दादाजी प्रसन्न होकर कह रहे हैं बेटा, जिस पल सिद्धार्थ को बोधि ज्ञान मिला उसी पल से दुनिया उन्हें कहने लगी गौतम बुद्ध, यानी ज्ञान प्राप्त करने वाले, है ना। और जिस जगह उन्हें ज्ञान मिला वो कहलाया बोध गया। आइए बोध गया कहलाया, वही बना एक सुंदर मंदिर जिसे आज हम कहते हैं महाबोधि विहार। क्या कहते हैं सर? महाबोधि विहार कहते हैं, जहाँ इनकी मंदिर बनाई गई है ना। करा ना, वही बना एक सुंदर मंदिर जिसे आज हम महाबोधि विहार कहते हैं। अब दादाजी आरव कह रहा, दादाजी बुद्ध को और क्या नामों से जाना जाता था? दादाजी के बेटा, लोग उन्हें गौतम बुद्ध तो कहते ही थे, लेकिन साथ ही उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। शाक्य, पिता शाक्य से थे कि नहीं? देखिए क्योंकि वो शाक्य वंश थे और मुनि यानी तपस्वी बन चुके थे, तो शाक्य वंश के थे, तो शाक्य क्या कहा गया? इन्हें शाक्य मुनि कहा गया, है कि नहीं। और कहा गया गौतम बुद्ध कहा गया। आइए कर रहा है, तो उन्होंने ज्ञान पाने के बाद क्या किया? दादाजी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर बात की उन्होंने बेटा।
अपने पहले 5 साथियों जिनमें कौंडिन्य भी थे उन्होंने सारनाथ में जाकर पहला उपदेश दिया। देखिए कह रहे हैं ना कि अपने पहले 5 साथी थे लोग, जो साथी था उनमें कौंडिन्य भी थे। साथी में ये आ गए जिसने उनका भविष्यवाणी किया था। देखिए जिंदगी कहाँ से कहाँ तक लेके चली जाती है कोई नहीं जानता है। अब आइए कह रहा है उन्हें सारनाथ में जाकर पहला उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध जो हैं सारनाथ में क्या किया, पहला उपदेश दिया सारनाथ में, है कि नहीं। आइए उन्हें सारनाथ में जाकर पहला उपदेश दिया, याद रखेंगे सारनाथ, है कि नहीं। आइए कहता है उस उपदेश को क्या कहते हैं, दादाजी कहे उसे कहते हैं धम्म चक पवतन, है ना। धम्म, देखिए धम्म चक पवतन यानी धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसका मतलब है धर्म का पहिया चलाना शुरू करना। आरव करा क्या उन्होंने संस्कृत में उपदेश दिए, दादाजी कहा नहीं बेटा, बुद्ध ने अपने सारे उपदेश आम जनता की भाषा पाली में दिए ताकि हर कोई उन्हें समझ सके, किसान से लेकर राजा तक। आरव करे दादाजी ये सब सुनकर लगता है बुद्ध सच में बहुत महान थे। दादाजी आप गर्व से कह रहे हैं बिल्कुल आरव, उन्होंने कोई जादू नहीं किया बल्कि सच्चाई, करुणा और ज्ञान का रास्ता दिखाया। उनकी यही बातें आगे चलकर बन गई बौद्ध धर्म, है ना, जिसे उन्होंने दुनिया भर में फैलाया। आरव कह रहा है बुद्ध ने सबसे पहले किन लोगों को अपना शिष्य बनाया था। दादाजी कह रहे हैं बेटा बुद्ध ने सबसे पहले तपस्स और कलिक नाम के 2 शूद्र को क्या किया, बौद्ध धर्म में शामिल किया। ये बात बहुत खास है क्योंकि उस समय जात पात के कारण शूद्रों को धर्म से दूर रखा जाता था, लेकिन बुद्ध ने सबसे पहले उन्हें अपनाया। तो किसे मिला जी, किसे मिला, कलिक। देखिए कह रहा है ना तपस और कलिक नाम के 2 शूद्र थे, उन्हें सबसे पहले क्या हुआ, बौद्ध धर्म में शामिल किया गया। आइए आरोप कर दादाजी बुद्ध ने कहाँ सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। दादाजी कह रहे हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं श्री श्रावस्ती में, जो उस समय कैलाश राज की राजधानी थी श्रावस्ती। और हाँ, सबसे अधिक वर्षा ऋतुएं यानी चतुर्मास भी उन्होंने श्रावस्ती में ही बताई है कि नहीं। आरव कह रहा है और उनका आखिरी उपदेश कहाँ है, कहाँ दिया है। दादाजी कह रहे हैं उनका अंतिम उपदेश था वैशाली में। क्या हो जाएंगे इसका आंसर, अंतिम उपदेश की बात करें तो सर आपको करना है वैशाली में। वहाँ उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा अपदीपो भव, यानी स्वयं अपने दीपक बनो। आरव कह रहा है दादाजी आपने एक बार मध्यम मार्ग की बात भी की थी, वो क्या होता है। दादाजी कह रहे हाँ बेटा, बुद्ध ने दुनिया को माध्यम प्रतिपदा मार्ग सिखाया, यानी ना ज़्यादा सुख और ना ही ज़्यादा दुख। बुद्ध ने कहा कि अगर हमें जीवन में सच्चा सुख पाना है तो हमें अत्याचार और भोग विलास दोनों से बचना चाहिए और एक शांत संतुलन रास्ता अपनाना चाहिए। आरव कह रहा है मुस्कुरा कर, तो यही था उनका रास्ता जो सबके लिए था। दादाजी कह रहे हैं स्नेह से हाँ बेटा, उनका धर्म राजा से लेकर रंग तक सबके लिए था। उन्होंने लोगों को करुणा, अहिंसा और ध्यान का मार्ग सिखाया, है कि नहीं। और इसी से बन गया बौद्ध धर्म, जो आज भी लाखों लोगों का रास्ता है। आइए फिर कह रहे हैं आरव दादाजी बुद्ध ने जो बातें सिखाई वो इतनी सच्ची क्यों लगती हैं। दादाजी कह रहे हैं धीरे धीरे बेटा, क्योंकि वो बातें जिंदगी के सबसे गहरे अनुभव से निकली थी। बुद्ध ने एक बार कहा था राग यानी लोभ से बढ़कर कोई अग्नि नहीं, द्वेष यानी नफरत से बड़ा कोई बलिदान नहीं, और शांति से बड़ा कोई सुख नहीं, है कि नहीं। आइए फिर कह रहे हैं आरव कि वाह दादाजी कितना सच्चा लगता है ये सब। दादाजी कह रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा था मनुष्य अपने भाग्य का खुद निर्माता है, यानी तुम्हारा जीवन कैसा होगा ये तुम्हारे कर्म तय करते हैं, है ना। आरव कह दादाजी क्या बुद्ध ने जीवन को दुखों से भर दिया था।
दादाजी कह रहे हाँ बेटा, उन्होंने कहा ये संसार एक दुख का सागर है, लेकिन उन्होंने सिर्फ यह नहीं कहा था कि दुख है, उन्होंने तो उससे निकलने का रास्ता भी बताया है कि नहीं। दादाजी आरव कर रहे हैं और उनका पहला उपदेश कहाँ हुआ था। दादाजी कह रहे हैं कि उनका पहला उपदेश हुआ था सारनाथ में, जिसे उस समय ऋषि पतन या मृगदाय कहते हैं, है ना। देखिए समझिए ध्यान से, कहता है उनका पहला जो उपदेश हुआ था सारनाथ में, तो जानते हैं हम लोग सारनाथ में पहला उपदेश हुआ था कि नहीं, बता दीजिए। हुआ था। कहते हैं जिसे उस समय ऋषि पतन या मृगदाय कहते थे, है कि नहीं। यही उन्होंने अपने पुराने साथियों करा है कौंडिन्य और अन्य सन्यासी को सिखाया कि कैसे माध्यम वर्ग से दुखों से मुक्ति मिल सकती है कि नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आरव कह रहा है दादाजी बुद्ध धर्म का सचमुच सबको सच्चा रास्ता दिखाता है। दादाजी कह रहे हैं सने से बिल्कुल आरव, बुद्ध का धर्म दया, सोच और आत्मज्ञान, है ना, ज्ञान पर आधारित था। ना चमत्कार ना डर, बस समझदारी और शांति, है ना। और इतना करने के बाद, इतना हम लोग की स्टोरी सुनने के बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। अच्छे से सुने होंगे तो हमको नहीं आया, तब हम दूसरा क्या करेंगे, विधि अपनाएंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। बताइए मेरे दोस्त, क्या इसका आंसर आपको पता नहीं है। कहेंगे पता है, कौन, गौतम बुद्ध। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कहता है बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, जिन्हें बुद्ध यानी ज्ञान प्राप्त करने वाला कहा जाता है। 2 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, क्या आपको नहीं पता, बताइए। हुआ था ना, कब, कहेंगे 563 ईसा पूर्व। बताए थे दादाजी, वेरी गुड। अच्छे से देखिए मेरे दोस्त, अच्छे से अगर आप दादाजी की स्टोरी सुन लेते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सॉरी कहता है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था, नहीं जानते हैं, बताइए। लुम्बिनी था, कपिलवस्तु, वैशाली, कुशीनगर। क्या मारेंगे, लुम्बिनी मारेंगे। क्या मारेंगे सर, लुम्बिनी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लुम्बिनी। वेरी गुड। देखिए कपिलवस्तु भी अगर ऑप्शन दोनों दिया होता ना तो कपिलवस्तु भी हो सकता है। देखिए कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। अगर राज्य की बात करें तो कपिलवस्तु में पड़ता है, ठीक है। देखिए फिर कह रहा है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध किस वंश यानी कुल में जन्मे थे, क्या पता नहीं है। कितना बार शाक्य है ना, शाक्य मुनि कहा गए, काहे भाई, वंश के कारण। आइए कह रहा है बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था, जो एक क्षत्रिय वंश था। वेरी गुड। अब आइए 5 नंबर का आंसर कीजिए तो थोड़ा। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, पता नहीं है, बताइए। कहेंगे पता है, क्या पता है, सुद्योधन, है ना, सुद्धोधन। आइए फिर कह रहा है पिता का, बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी, ये पता नहीं है आपको, बताइए। बोले थे कुछ, गोलिये कोलिये बोले थे, कोहली बोले थे, कोलिये वंश याद रखेंगे माता की जब बात होगा, वंश की बात होगा तो। कहता है बुद्ध की माता महामाया थी, जो कोलिये वंश से थी। 7 नंबर का आंसर करेंगे दोस्त। आइए जल्दी जल्दी फटाक इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये हलवा हो चुका है, पूरा लसरा आ गया, एकदम कचरा आ गया है। कहता है बुद्ध की माता का देहांत कब हुआ था, नहीं पता, बताइए। आप कहेंगे ना 7 डेज के बाद, कहेंगे। देखिए बुद्ध के जन्म के कितने 7 डेज बाद, 7 दिन बाद। कितना हलवा, क्या ही बताया जाए। अगर आप स्टोरी सुन लेते हैं तो कहते गौतम बुद्ध की माता महामाया का देहांत उनके जन्म के 7वें दिन हो गया था। कहता है क्वेश्चन 8, कह रहा है गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, बताइए किसने किया था। तो इनका नाम किसके नाम पर पड़ा, बेटा, माँ के नाम पे बेटा का नाम भी पड़ा। प्रजापति गौतमी ने
पोसा पाला। बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, उन्हें वह माँ की तरह मानते थे। फिर 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बताइए क्या नाम था? राहुल, सिद्धार्थ, सुद्योधन, महावीर। क्या आप कहेंगे? सिद्धार्थ। क्या आंसर हो जाएंगे? सिद्धार्थ, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ था? किसी से हुआ था बता दीजिए। आप कहेंगे हलवा है, हटाइए इसे। किसी से हुआ था? यशोधरा से हुआ था, है कि नहीं? चलिए हो गया, कंप्लीट है, आगे बढ़ें। चलिए कहता है सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। 3 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 3 नंबर का आंसर? कहता है बौद्ध ग्रंथ में यशोधरा को और किन नामों से जाना जाता था? बताए थे दादाजी कुछ, क्या बताए थे? गोपा, बिंबा, भटकछना, बताए थे क्या दादाजी? 3 नंबर में बताए थे। क्या हो जाएंगे अपना? ए हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन का क्या, इसमें 2 ऑप्शन दिया था, बिंबा इसमें भी दिया था, तो ये भी होने चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन हम उस समय ध्यान नहीं दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है बौद्ध ग्रंथ में यशोधरा को बिंबा, गोपा और भटकछना जैसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाएंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे। कहता है सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? बताइए। नहीं जानते हैं? जानते हैं मेरे दोस्त, क्या? राहुल नाम था। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है सिद्धार्थ बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। फिर कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? आप कहेंगे सिद्धार्थ, अभी तो आया था क्वेश्चन। देख कह रहा है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कहते सिद्धार्थ का विवाह किस कुल की कन्या से हुआ था? बताइए किस कुल की कन्या से हुआ था? इसका आंसर क्या करेंगे? शाक्य, मारे थे ना अभी तो मारे थे, शाक्य कुल की कन्या से हुआ था। सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। अब 3 नंबर का आंसर कीजिए। कह रहा है यशोधरा को बौद्ध ग्रंथों में किन अन्य नामों से जाना जाता है? मतलब घुमा फिरा दिया, तो वही गोपा, बिंबा, भटकछना, है कि नहीं? अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ के पुत्र, डबल हो गया है क्या? सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? देखिए सिद्धार्थ जो है ना, इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल, शायद। अच्छा देख लेते हैं, डबल तो नहीं होना चाहिए। देखिए कह रहा है नहीं हुआ है। कहता है गौतम बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी किस ब्राह्मण ने की थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन आया ना मेरे दोस्त, कुछ याद है? हैं? ऐसे ही देख रहे हैं? कहेंगे नहीं, कौंडिन्य याद है, कौंडिन्य याद है। चलिए कहते हैं कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने सिद्धार्थ के जन्म के समय वह भविष्यवाणी की थी कि वह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। 2 नंबर का आंसर करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना गौतम बुद्ध के जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाली पहली घटना थी? मरणशील व्यक्ति को देखना, सन्यासी को देखना, बीमार व्यक्ति को देखना, वृद्ध व्यक्ति को देखना। पहले क्या देखा था उसने? बताइए। तो आज की स्टोरी सुनते हैं ना बड़ा ध्यान से। बताइए पहले क्या देखे थे? तो पहले वृद्ध व्यक्ति को देखे थे, है कि नहीं? पहले वृद्ध व्यक्ति को देखे थे। कह रहे हैं बुद्ध ने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे थे। वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृत व्यक्ति और सन्यासी। वृद्ध व्यक्ति को देखकर उन्हें बुढ़ापे का सत्य ज्ञात हुआ। अब आइए 3 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है गौतम बुद्ध ने किस दृश्य को देखकर संसार के दुखों की गहराई को समझा? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? गौतम बुद्ध ने किस दृश्य को देखकर संसार के दुखों की गहराई को समझा? क्या देखा? राजा का दरबार तो जिंदगी भर देखते आ रहे थे, ना ही विवाह ना ही युद्ध। मृत व्यक्ति को देखकर, है कि नहीं? मृत व्यक्ति को देखकर। अब देखिए कह रहा है मृत व्यक्ति को देखकर बुद्ध की जीवन की जो नश्वरता थी, नश्वरता का बोध हुआ, जिससे उनका मन वैराग्य की ओर झुका, है ना? नश्वरता। देखिए 4 नंबर कह रहा है यहाँ पे। 4 नंबर क्या कह रहा है? कहता है किस दृश्य ने बुद्ध को त्याग और तपस्या की ओर प्रेरित किया? सन्यासी को देखकर, युद्ध दृश्य देखकर, धन संपत्ति देखकर, ग्रामवासियों के जीवन देखकर। क्या हो जाएंगे इसका आंसर?
4 नंबर का आंसर कर लीजिए। तो आप कहेंगे सन्यासी को देखकर। क्या जी? सन्यासी को देखकर। आइए, कहता है बुद्ध ने एक शांत और संयमी सन्यासी को देखा, जिससे उन्हें लगा कि शांति और सत्य की खोज इसी मार्ग से हो सकती है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने कितनी घटनाओं को देखकर संसार का त्याग करने का निर्णय लिया? क्या 3, 4, 5, 6? कितना? 4। आइए, हो गया, आगे बढ़ें। चलिए, कहता है कि बुद्ध के जीवन को 4 दृश्य यानी वृद्ध रोगी, मृत व्यक्ति और सन्यासी ने गहराई से प्रभावित किया, जिन्हें 4 महान दर्शन कहा जाता है। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है गौतम बुद्ध ने कितनी उम्र में गृह त्याग किया था? कितने वर्ष के थे सर? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 25, 29, 35, 21? आप कहेंगे 29, है ना। 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? 29 यानी 29। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में संसार की दुख तकलीफें देखकर घर छोड़ दिया। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बताइए। कुछ बोले थे हम, सबके भीड़ी से हट जाना बोले थे क्या? तो आप कहेंगे हाँ बोले थे, सबके भीड़ी से हट जाना महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। कहते हैं बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के घर त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, जिसका अर्थ है महान त्याग या महान प्रस्थान। आइए 3 नंबर का आंसर कीजिए। महाभिनिष्क्रमण शब्द किस घटना को दर्शाता है? बुद्ध के जन्म को दर्शाता है, बुद्ध का ज्ञान प्राप्त नहीं, बुद्ध का गृह त्याग को दर्शाता है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है जब सिद्धार्थ ने सांसारिक दुखों को देखकर घर त्याग छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है गृह त्याग के बाद बुद्ध ने सबसे पहले किससे शिक्षा ली? बताइए। 1 नंबर बोले थे ना, सुबह में हम लोग उठते हैं तो क्या ऐसे उठते हैं, क्या चीज़ से उठते हैं, ऐसे बोले थे। तो आप कहेंगे अलार्म लगा के। सबसे पहले तो अलार्म लगाते हैं ना जी सुबह में उठने के लिए। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचे? अलार कलाम के यहाँ पहुँचे, है ना। तो पहला गुरु अलार कलाम कहा है ना। कहता है बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। वे उनके प्रथम गुरु थे। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? क्या प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। आइए फिर आ जाएंगे। कहता है अलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु थे, जिन्होंने उन्हें शून्यवाद और योग की शिक्षा दी थी, है ना। अब आ जाए 3 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का आंसर कीजिए। द्वितीय बोले थे, द आएगा। कुछ याद आया? तो आप कहेंगे हाँ याद आया, रुद्रक रामपूत द्वितीय गुरु थे, है कि नहीं। अब देखिए कहता है बुद्ध के दूसरे गुरु राजगीर के रुद्रक रामपूत थे, जिनसे उन्हें योग की गहन शिक्षा प्राप्त हुई। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने कठिन तपस्या कहाँ की थी? कठिन तपस्या बोध गया में, लुम्बिनी में, उरुबेला में, कपिल वस्तु में। कहाँ? तो आप क्या कहेंगे? 4 नंबर का आंसर बताइए। तो आप कहेंगे क्या? बोलिए भाई, बोलते नहीं हो आप लोग। क्या कहेंगे? उरुबेला। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उरुबेला में कठिन तपस्या। बुद्ध के कठिन तपस्या कहाँ की थी? उरुबेला में, है ना, उरुबेला में। चलिए 4 नंबर हो गया। आइए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे। कहता है बुद्ध ने उरुबेला नामक स्थान पर कौंडिन्य व अन्य साधकों के साथ मिलकर 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। अब 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है कि बुद्ध ने उरुबेला में तपस्या किनके साथ की थी? अलार कलाम, रुद्रक रामपूत, राहुल, कौंडिन्य एवं अन्य साधकों के साथ। किसके साथ? तो आप कहेंगे कौंडिन्य एवं अन्य साधकों के साथ की थी। अब देखिए कहता है उरुबेला में बुद्ध ने कौंडिन्य सहित 5 अन्य साधकों के साथ मिलकर तपस्या की थी, है ना। 6 नंबर पे आते हैं। कहता है बुद्ध शब्द का कह रहा है कि बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है बताइए। तो आप कहेंगे ज्ञानी, ज्ञान, है कि नहीं। तो 6 नंबर का आंसर हो गया। अब आते हैं कितने नंबर पे? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है बुद्ध का अर्थ है बोध प्राप्त
व्यक्ति यानी ज्ञानी, जिसे ज्ञान की अनुभूति हो गई हो। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा बुद्ध ने कितने वर्षों तक कठिन तपस्या की थी? 4, 5, 6, 7। कितने वर्ष? आप कहेंगे 6 वर्ष। वेरी गुड। कितने वर्ष? 6 वर्ष। अब देखिए कह रहा है महात्मा बुद्ध ने उरुबेला में 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, जिसमें उन्होंने जल और अन्न तक का त्याग कर दिया था, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहता है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? ज्ञान कब मिला था? कितने वर्ष के उम्र में उन्हें ज्ञान मिल गया था? बता दीजिए। 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान मिल गया था। देखिए सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में बोध यानी बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है कि नहीं। एक बार और देखेंगे, सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में क्या? बोध गया मतलब बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी। 3 नंबर का आंसर कीजिए। कहता है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो बौ से ही सब कुछ आएंगे, हम बोले थे, तो वैशाख पूर्णिमा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कहता है बुद्ध को वैशाख माह की पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। 4 नंबर का आंसर कीजिए। 4 नंबर कह रहा है दोस्त कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर। बताइए कहाँ हुआ सर? 4 नंबर का आंसर कीजिए तो फटाक से क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे कि सोचने वाली बात नहीं है, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर, है ना। कहता है कि बुद्ध ने बोध गया यानी बिहार में निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है यहाँ पे कि जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे क्या कहा जाता है? अशोक वृक्ष, वट वृक्ष, बोधि वृक्ष, कल्प वृक्ष। क्या आप कहेंगे? समय न बर्बाद करते हुए बोधि वृक्ष पे क्या करें? आंसर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है जिस पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोधि वृक्ष कहलाता है। 6 नंबर का आंसर कीजिए। चलिए क्या करेंगे? 6 नंबर का आंसर कहता है निरंजना नदी का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम, नया नाम फाल्गु। क्या कहेंगे? फाल्गु, है ना, राइट आंसर। चलिए कहता है निरंजना नदी का प्राचीन नाम फाल्गु है, जो गया बिहार के पास बहती हैं। अब 1 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कहता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? बताइए। 1 नंबर का आंसर बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि बोध गया, है ना, बौ से ही आ रहा है सब कुछ। बोध गया में महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यह स्थान बोध गया कहलाता है। अब आइए कहता है बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की रात कौन सी थी? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की रात कौन सी? होली, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, अमावस्या। क्या है? कहेंगे सी नंबर। क्या कहेंगे? वैशाख पूर्णिमा, है ना। महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के रात बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आइए कहता है बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है दोस्त? 3 नंबर का आंसर कीजिए। तो आप कहेंगे कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी बुद्ध के प्रथम जो उपदेश था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र कहते हैं बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले 5 साथियों को जो उपदेश दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 4 नंबर का आंसर कीजिए। कहता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? संस्कृत, पाली, हिंदी, काथी में दिए? बताइए 4 नंबर का आंसर। तो आप कहेंगे आम भाषा पाली में दिए, है कि नहीं। चलिए कहता है बुद्ध ने जन सामान्य तक अपने विचार पहुंचाने के लिए पाली भाषा में उपदेश दिए, क्योंकि यह जनता की बोली थी। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को और किन नामों से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को और किन नाम? अशोक, शंकराचार्य, शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध। तो आप कहेंगे हाँ, शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। कहता है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध या शाक्य मुनि कहा गया, क्योंकि वे शाक्य कुल से थे। 6 नंबर का आंसर करेंगे महाबोधि मंदिर किस घटना से संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, कि ज्ञान प्राप्ति से, कि निर्माण से, कि संगीति से?
बताइए महाबोधि मंदिर किस घटना से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे कि बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, है ना। इसका संबंध क्या है? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। देखिए कह रहा है महाबोधि मंदिर वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। फिर आ जाइए, कह रहा है महात्मा बुद्ध के 2 प्रथम अनुयायी कौन थे? बताइए 2 अनुयायी थे, लेकिन वो कौन थे? इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? आप कहेंगे तपस और कालिक, है ना। तपस और कालिक, तप गए थे और काला हो गए थे। चलिए, है ना, उस समय दादाजी बताए थे। अगर स्टोरी सुनते हैं तो भाई कोई नहीं। बुद्ध ने सर्वप्रथम 2 शूद्रों यानी तपस और कालिक को अपना अनुयायी बनाया। कहते भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? बताइए भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश जो था किस स्थान पे दिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है श्रावस्ती में दिए। क्या हो जाएंगे? श्रावस्ती। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए और वहीं वर्षा ऋतु में अधिकांश समय बिताया। कहता है भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? बताइए अंतिम उपदेश, 3 नंबर का आंसर कीजिए। तो आप कहेंगे अंतिम उपदेश भी व से ही आएगा, वैशाली, है ना। ब से ही आया, वैशाली में दिए थे। अब आइए, कहता है गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। फिर कह रहा है 4 नंबर कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मार्ग क्या कहलाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मार्ग क्या कहलाता है? मेरे दोस्त अगर अच्छा लग रहा होगा, आप आंसर कर पा रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, है कि नहीं। 4 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे, देखिए आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मध्यम मार्ग, है ना, मध्यम प्रतिपदा मार्ग, है ना। देखिए क्वेश्चन समझिए। कहता है महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मार्ग जो था वो क्या कहलाता है? तो मध्यम प्रतिपदा मार्ग कहलाते हैं। देखिए बुद्ध ने अत्यधिक सुख और कठोर तपस्या दोनों से बचते हुए मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा मार्ग की क्या किया था? प्रतिपादन किया था। 5 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है बुद्ध बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? बताइए 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे क्या? आम भाषा में दिए गए थे, है ना जी। और ये कहता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश आम लोगों की समझ के लिए पाली भाषा में दिए थे। 6 नंबर का आंसर करेंगे। कह रहा है 6 नंबर क्या कह रहा है? देखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश किसे और कहाँ दिया था? पहला जो उपदेश था किसे और कहाँ दिया था? सारनाथ में दिए थे। कपिलवस्तु कहाँ दिए थे? बताइए 6 नंबर का आंसर कीजिए। तो आप कहेंगे कि सारनाथ में तो दिए थे, है ना। कौंडिन्य को और सारनाथ में दिए थे, है कि नहीं। देखिए कह रहा है ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में कौंडिन्य और उनके साथियों को दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। 7 नंबर का आंसर करेंगे। 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कहता है कि महाबोधि विहार किसे से संबंधित है? महाबोधि विहार जो है किसे से संबंधित है? महावीर स्वामी से, बुद्ध के जन्म स्थान से, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से। क्या हो जाएंगे आंसर? बताइए। तो आप कहेंगे कि इसका आंसर जो है बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से इसका संबंध है, महाबोधि विहार, है ना। देखिए कह रहा है महाबोधि विहार वह स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको ये वाला क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कहीं भी डाउट रह गया है, हम बहुत ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाए हुए हैं, और कहीं भी अगर आपको डाउट रह गया है कि हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए कि हमको यहाँ समझ में नहीं, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। प्रत्येक कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।